नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी राज्यों और केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी, लेकिन इससे पहले आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में वृद्धि को इमरजेंसी स्थिति करार दिया और केंद्र और दिल्ली सरकार से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपातकालीन कदम उठाने को कहा। सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा कि आपकी ऐसी धारणा है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार है। आपने आखिर पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से कहा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है। लोग अपने घरों में मास्क लगाकर बैठ रहे हैं। सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या की गंभीरता के बारे में देखिए। कोरोना के बाद स्कूल खोले गए हैं। छोटे बच्चे घर से 7 बजे स्कूल जाते हैं। अब आप सभी बच्चों को स्कूल जाने और उनके फेफड़ों को प्रदूषण के संपर्क में आते हुए देख रहे हैं। क्या आपने स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है? यह दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब किसानों को कोसने का फैशन बन गया है। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी, क्या हुआ? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि पराली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की रेट क्या है? पराली और कचरा प्रबंधन की मशीनें इतनी महंगी हैं कि किसान उन्हें खरीद नहीं सकते। मैं किसान हूं, सीजेआई भी किसान है, हम जानते हैं कि क्या होता है। इस पर तुषार मेहता ने कहा 80% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के वाहनों पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को दोष देने की बजाय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने को लेकर आपस में मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि क्या आप पंजाब और हरियाणा सरकार से कुछ दिनों के लिए पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पंजाब हरियाणा में किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए कुल कितना खर्चा आएगा, हमें ये भी बताएं। देखिए, ये मेरे हिसाब से बहुत ही वेलकम स्टेप है कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए पोल्यूशन के ऊपर चिंता जताई है। ये पोल्यूशन जो पूरे उत्तर भारत के अंदर एक कहर की तरह बरस रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो केंद्र से भी चाहिए और कुछ राज्य सरकारों से चाहिए, जिसके अंदर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और दिल्ली सरकार है। या तो केंद्र सरकार इन 5 सरकारों को साथ लेके बैठे और इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करे। जुबानी कार्रवाई नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और अगर केंद्र सरकार नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट ही एक लौता ऐसा फोरम है जहां पे इसका नतीजा निकल सकता है। वरना जिस तरीके की गंदी हवा में पूरा उत्तर भारत इस वक्त सांस ले रहा है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, जो पोल्यूशन का लेवल है निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, ओपीडीज में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है, डिप हो रहा है और उनको हमें इवन नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता हो रही है। सो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है इंडिया में, क्योंकि अभी दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ बहुत ज़्यादा जो PM 2.5 पार्टिकल्स है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤੀ ਆਸਾਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 मेहमान बने हुए हैं। प्रीतपाल सलूजा आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख, आप दोनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सर, दिल्ली तले अंधेरा है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पराली और किसान ही जिम्मेदार नहीं हैं। अब इसके लिए आपके पास जवाब क्या है? सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख आपसे पूछ लेते हैं, क्या जवाब है? देखिए चंद्रशेखर जी, बिल्कुल ठीक पूछा है कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश की सर्वोपरि कोर्ट है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के ऐसे अहम मुद्दों पर जानकारी कर स्वयं भी डिसीजन लेने का पूरा अपना अधिकार रखते हैं। और ये पिछली बार भी कई बार डिबेट्स हुई हैं, इनमें भी चर्चा होती रही है। लगभग पिछले वर्ष कोरोना से पहले, कोरोना में नहीं था उससे पहले भी 1-2 वर्ष पहले भी चर्चा हुई थी। पॉल्यूशन को लेकर काफी गहराई से चर्चा हुई थी। दिल्ली सरकार ने कई बार जो है ये जिक्र भी किया था कि जो एयर सिस्टम लगाने की उनकी बात थी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, कुछ ऐसे प्लांट लगाने की बात थी, लेकिन वो लग नहीं पाए थे। पिछली बार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहनता से चर्चा की थी और जवाब भी मांगा था, लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा था। दिक्कत ये हो रही थी। और पीछे कोविड काल की वजह से थोड़ा सा जो है इस चीज से बचे हम कि लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद था, तो पॉल्यूशन की वजह से ये नहीं आया, लेकिन कोविड ने बहुत कहर ढाया था। अब वही स्थिति आ गई है और दोबारा से दिल्ली की आब और हवा जो है खराब हुई है इस तरह से, वो बिल्कुल सोचनीय बात है और उस पर विचार भी करना चाहिए। तो दिल्ली सरकार को एक प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से, जितना कर सकती है सरकार, और जहां सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं जरूरत दिल्ली सरकार को लगती है तो वो मांग कर सकती है। अभी तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसी मांग आई नहीं है, और अगर इस तरह की मांग आएगी तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और प्रयास करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के लिए इशारा किया है और राजस्थान भी जो है उसी का एनसीआर का हिस्सा है, तो अलग अलग वहाँ जो पार्टियों की सरकार है सबसे ये बात की भी जाएगी, प्रयास भी किया जाएगा। और लास्ट में तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वो अगर अपनी मर्जी से नहीं तो मनाने की क्षमता रखते हैं। और किसानों के लिए तो इसमें कोई बात अभी आई नहीं है, और किसानों से पहले ये स्थिति जो है भयानक है। वो बात की बात है कि इसमें पराली को लेकर कई बार मशीनों पर भी चर्चा हुई है, और मशीन के हिसाब से जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हमको बताया जाए, अगर कहीं ऐसी जरूरत भी हो तो वो भी निश्चित जो अपने अपने हिसाब से दी जाए। जबकि दिल्ली में तो थोड़ा कम है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान ऐसा राज्य है कि वहाँ पराली को लेकर अगर कहीं मशीनों की जरूरत पड़े तो वहाँ की प्रदेश सरकार भी सेंट्रल सरकार से इस बात पर चर्चा कर सकती है। प्रीतपाल सलूजा जी, ये जो समस्या है इसकी गंभीरता इस कदर है कि जैसा एक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि एक आदमी जो वहाँ रहता है 20 सिगरेट तकरीबन दिन की पी रहा है, चाहे नहीं पीकर भी। तो लगता नहीं है कि ये बहुत गंभीर स्थिति है और राजनीतिक इच्छा शक्ति अब थोड़ी खुलकर इसके लिए लामबंद होनी चाहिए? चंद्रशेखर जी, जो ये विषय है प्रदूषण का, इसमें चाहे भाजपा के साथी हमारे बैठे हों, आप हों, हम हैं, या किसी पार्टी के अधर में नहीं आता, किसी को ये छोड़ता नहीं, किसी को बख्शता नहीं, ये सब इसके जद में आते हैं। दिल्ली में अगर देखा जाए तो चूंकि केंद्र हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं होते हैं, राष्ट्रपति महोदय वहीं होते हैं, कई केंद्रीय मंत्री वहाँ पे हैं, हमारे दिल्ली में सरकार है,
तो ये सब के लिए हानिकारक है। जनता तो हानिकारक है ही जनता के लिए। आज जो बड़े नेता हैं वो भी इसके जद में आते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो आपको जानकारी है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को इसके लिए उनको जिम्मेवार माना कि आप इस समय तक चुप क्यों हैं। सर देखिए प्रीतपाल सलूजा जी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी उतना ही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, दोनों का नेतृत्व है उसमें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। अब ये नहीं कहा जा सकता जी। चंद्रशेखर जी, इस बार मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अक्टूबर के शुरुआत में ही दिल्ली सरकार ने चेता दिया था कि आने वाले जो 10-12 के बाद से जो परालियां जलाई जाएंगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, उससे जो हवा इधर की ओर चलेगी दिल्ली की ओर, तो ये हर साल की तरह यहाँ पे प्रदूषण बढ़ने वाला है। सभी राज्यों को उन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने पत्र में लिखा कि आप अपने राज्यों में इसको कंट्रोल कीजिए, पराली ना जले, इसके लिए आप व्यवस्था बनाएं। सर प्रीतपाल जी, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसानों के पराली जलाने को मुद्दा मत बनाइए, कटघरे में और भी दोषी हैं। चंद्रशेखर जी देखिए, 10 से 12 तारीख के अक्टूबर तक दिल्ली का आसमान पूरा लगभग साफ था। ये 12 के बाद जो पराली जलनी शुरू हुई, 15, 16, 17 से ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब ये स्थिति खड़ी हो गई है कि वहाँ पे दिल्ली में सांस लेने योग्य जगह ही नहीं बची। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहना पड़ा कि घर के अंदर भी हम लोगों को मास्क लगा के रहना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही शब्दों में इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि हर स्थिति के लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कोसने का फैशन बन गया है, ये भी कहा उन्होंने। प्रिंसिपल जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो भी जो इसके एक्सपर्टी है उनसे बात करते हैं। जो एक्सपर्टी ने रिपोर्ट रखी है वहाँ पे, दिल्ली सरकार ने भी कहा कि हम भी रिपोर्ट इसको सबमिट करेंगे। हम लोग भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट का एक घोल बनाया है, जिस घोल को हम लोगों ने दिल्ली में प्रयोग किया, वो सफल प्रयोग रहा। 20 दिन के अंदर जो पराली थी वो खाद में बदल गई, बल्कि उर्वरक इतनी अच्छी हो गई कि उपजाऊ हो गई, जमीन भी, उनको खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हम लोगों ने ये कहा भी कि जो 7 के राज्य हैं वो हमसे, वो अगर वो चाहें इस तरह का घोल जो मुफ्त दिल्ली सरकार ने किसानों को बांटा है, वो भी अपने राज्यों में बांटे ताकि वहाँ पराली ना जले। पंजाब ने दावा भी किया था, करीबन 17,000 ऐसी मशीनें वो उन्होंने कहा कि किसानों को हम लोग दे रहे हैं। उन्होंने फ्री ना देकर उन्होंने किराए का प्रावधान कर दिया, तो किसान, चूंकि वो उसमें कोई कमाई तो होनी नहीं है पराली के अंदर। देखिए, ये लंबी बातों से और मीटिंग से नहीं कुछ होगा। देवेंद्र प्रमुख जी, जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए कि आम आदमी जिस राहत का इंतजार कर रहा है वो राहत उन तक कैसे पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कम से कम अब ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए जिसका असर तुरंत हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से देवेंद्र प्रमुख जी जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि वहाँ पे अरे सर, ये निवेदन आप बाद में कर लिया कीजिए। आप ये निवेदन करते करते लोग परेशान हो रहे हैं। देवेंद्र जी, जवाब मैंने पूर्व में कह दिया कि हम लोगों ने फोनिक माध्यम से या जो व्यवस्थाएं सरकारी होते हैं उनके माध्यम से जो पड़ोस के राज्य हैं उनसे, उनके मुख्यमंत्रियों से इसकी चर्चा कर चुके हैं। मगर होता क्या है कि वो भी अब देवेंद्र जी, इसका मर्यादा है, मगर राहत कैसे मिलेगी? दिल्ली तले अंधेरा, ये हमारा आज जो कार्यक्रम है, ये जो डिबेट का विषय है कि दिल्ली तले अंधेरा। अगर लोगों को राहत नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, और जिस तरह के हालात हैं, अगर असर नहीं होगा तुरंत, तो फिर लोग कैसे बचेंगे? देखिए चंद्रशेखर जी, बड़ी बात तो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत हुई है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत होना बहुत बड़ी बात है अपने आप जी, क्योंकि इसके बाद कुछ बचता नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए, आप संवैधानिक प्रक्रिया पर भी एक नजर डालकर देखिए। हो सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है जी, और उस वजह से अगर हरियाणा जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, अगर कहीं राजनीतिक इश्यूज भी इसमें पैदा होते हैं, निकलते हैं, तो एक चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कहा है कि आप इस पर चर्चा करिए, इस पर बैठकर जो है जिस तरह से। और मैं एक जो जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा की बात हो या फिर पंजाब की बात हो या राजस्थान की बात हो, राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, तीनों राज्य
दिल्ली उनका ही हिस्सा है, लेकिन बड़ी जो बात है वो पराली का मामला आता है तो इन तीनों प्रदेशों में ज्यादा संख्या में और बड़ी संख्या में आता है। और एनसीआर का सारा जितना भी ये जिसकी बात हम करते हैं पोल्यूशन, जो धुएं के रूप में दिल्ली को चारों तरफ से जो घेरता है, तो एयर का जो प्रेशर बनता है, आज जैसे आपने इसमें कहा कि 499 लगभग करीब जो है पोल्यूशन का वो आया रिकॉर्ड निकल कर। अभी इससे जो 2 वर्ष पहले मैंने पहले भी चर्चा की थी, इससे भी भयानक स्थिति आई थी। ऐसी स्थिति आई थी जबकि दिल्ली प्रदेश को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली में जो गाड़ियों का नंबर था ओडीएन करके, वो नंबर वाइज भेजा था कि आज इस उसके नंबर की गाड़ी चलनी है, कल इस सर्किल के नंबर की गाड़ी चलनी है। उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिशा निर्देश जो है किया है पार्टियों से। इसे आप एक दिशा निर्देश, एक अच्छी सलाह भी मान सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही जो है निवेदन करूंगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो किसी प्रदेश की सरकार हो, कि वो तुरंत जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से एक पक्ष अपना जरूर रखे, जितना हो सकता है, क्योंकि सेंटर की जो सरकार है उसके निश्चित में बचना नहीं चाहता कहीं भी, चंद्रशेखर जी स्पष्ट कर रहा हूं। उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी यही बनेगी और यही प्रयास रहेगा कि कोविड काल वैश्विक महामारी को देखते हुए और जितनी आपात खराब स्थिति रही है पूरी दुनिया की, उसको देखते हुए तो जितना जल्दी इसमें हो जाए, जैसे स्कूल के छोटे बच्चों का जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने जिक्र किया है कि उन पर कितना फर्क पड़ सकता है, तो बहुत गहरी और गहनता की बात है। इस पर विचार होना बहुत ही जरूरी बिल्कुल है। प्रीतपाल सलूजा जी, देवेंद्र प्रमुख जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि सुप्रीम नाराजगी के बाद भी दरअसल एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं और जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है और लोग वहां परेशान हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।